सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। वेद के अनुकूल आचरण करने वाले व्यक्ति सदा सर्वदा सर्वत्र अपने कर्तव्यों से बंधे रहते हैं। जो अपने कर्तव्य से बंधा रहता है वह व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होता, कभी हताश नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता है, क्योंकि कर्तव्य के पालन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। जो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं वे उन कठिनाइयों को बहुत ही सरलता से पार कर जाते हैं, परंतु जो छोटे छोटे स्वार्थों में बंधे होते हैं, जिनके लिए यह जीवन केवल क्षणिक सुख के लिए होता है, अर्थात विषय वासनाओं से जो ग्रसित लोग होते हैं वे हर पल हर क्षण अपने को दुखी करते हैं, अपने अस्तित्व को न समझ करके, अपने व्यक्तित्व को न समझ करके ऐसे अंधकार की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं जहां पर उनको केवल निराशा ही हाथ लगती है। अतः जो श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, धीर गंभीर होते हैं, वे कभी भी बिना विचारे कोई कार्य नहीं करते और उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए अपने मन पर, अपनी वाणी पर, अपनी इंद्रियों पर सदा वशीकरण रखते हैं, अर्थात उसके वश में न आकर के उसको वश में करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा कर्तव्य यही है कि हम इस जीवन को बहुत सुंदरता से जिएं। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। 161वें सूक्त के तीसरे मंत्र को हम आपके सामने रखेंगे, जहां पर कर्तव्य निर्देश दिया गया है। कर्तव्य कैसा होना चाहिए इसके विषय में चर्चा की है। बहुत ही सुंदर मंत्र है। मैं पहले इसको लिख देता हूं, फिर चर्चा करता हूं आपके समक्ष। ओम अग्निम दूतम प्रति यदब्रवीतनाश्वः
कर्तव्यो कर्तो रथ उतेह कर्तव्ः। धेनुः कर्त्वा युवशा। धेनुः कर्त्वा युवशा कर्त्वा द्वातानि। द्वातानि भ्रातरनु वह कृत्वेमसि। ओम अग्निम दूतं प्रति यदब्रवीतानाश्वः कर्तो रथ उतेह कर्त्वः। धेनुः कर्त्वा युवशा कर्त्वा द्वातानि भ्रातरनु वह कृत्वेमसि। ओम अग्निम दूतं प्रति यदब्रवीतनश्वः कर्तो रथ उतेह कर्त्वः। धेनुः कर्त्वा युवशा कर्त्वा द्वातानि भ्रातरनु वह कृत्वेमसि। वेद मंत्र का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सुंदर बात कही है कि हमारे जीवन में यदि हम ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन जीते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम का, गृहस्थाश्रम का, वानप्रस्थ आश्रम का और संन्यास आश्रम का निर्वहन करते हुए, जो पहले के वेद मंत्रों में चर्चा की थी, जिसमें ऋभु विश्वावाज को अग्नि ने उपदेश दिया, उसकी चर्चा की थी। इन्होंने अग्नि के प्रति उन कर्तव्यों को व्रत के रूप में स्वीकार किया, उन्हें करके ही तो प्रभु को प्राप्त करने वाले बनेंगे।
अतः मंत्र में यह कहते हैं, यह उपदेश करते हैं कि अग्निम दूतम प्रति, प्रभु के संदेशवाह इस परिव्राजक के प्रति यत जो अब्रवीत न, आप लोगों ने कहा है अश्वः कर्तवः। अश्वः कर्तवः अर्थात इंद्रियाश्वों को उत्तम बनाना हमारा कर्तव्य होगा। दूसरी बात, उत और इह, इस जीवन में रथा कर्तवः, इस शरीर रथ को न टूटने देना, स्वस्थ रखना ही हमारा कर्तव्य होगा। धेनु कर्तवः, ज्ञान दुग्ध देने वाली वेदवाणी रूप गौ का भी पालन करना, उस कर्तव्य पालन से हमारा ऐसा निर्माण होगा जिससे हम स्वाध्याय में कभी प्रमाद ना करेंगे। और द्वा, ब्रह्म और क्षत्र, ज्ञान और बल, इन दोनों को युवशा कर्तवा, युवा बनाए रखना, जीर्ण न होने देना भी हमारा कर्तव्य होगा। हे भ्राता, प्रभु के संदेश का भरण करने वाले अग्ने, वह आपके उपदिष्टतानि उन कर्मों को कृत्वि करके अनु एमसी, हम प्रभु के समीप प्राप्त होते हैं। प्रभु प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम मंत्र के जो 4 उपदेश दिए गए हैं उनका हम विवेचनात्मक चिंतन करें, उनको आत्मसात करने का प्रयास करें। जहां भी जिस बिंदु पर हमको अपनी त्रुटि प्रतीत होती है उसको हम ठीक करने का प्रयास करें। बहुत सुंदर बात कही कि प्रभु की भक्ति को, उसकी शक्ति को वही प्राप्त करता है जो इंद्रिय अश्वों को सबल बनाता है। इंद्रिय रूपी जो अश्व हैं इनको निर्बल नहीं बनाता और शरीर रथ को सुदृढ़ रखता है, स्वस्थ रखता है, ज्ञान वाणियों का अध्ययन करता है और ब्रह्म व क्षत्र को जीर्ण नहीं होने देता है। वस्तुतः जब हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं तो हमारा जीवन अत्यंत सुंदर हो जाता है, महनीय हो जाता है। जब हम इन पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, ये दुर्बल हो जाती हैं हमारी इंद्रियां, और दुर्बल इंद्रियों से व्यक्ति कभी भी सबल कार्य नहीं कर सकता है। हम अपने सुनने, समझने, देखने, सूंघने, चखने, स्पर्श करने का जो सामर्थ्य है उसको कभी जीर्ण शीर्ण ना होने दें। जितने प्रबलता के साथ इनको हम सबल बनाएंगे उतना ही हम इन विषयों से दूर होते जाएंगे। उसके लिए विवेक के साथ, वैराग्य के साथ आगे बढ़ना होता है। इसलिए कहा कि यदि यह हमारी जो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, ये सबल होंगी तो हमारा शरीर कभी भी पतन को प्राप्त नहीं होता है। हमारी इंद्रियां जो हमारे इन अंगों का भरण पोषण करता है, हमारा प्रत्येक अंग अंग प्रत्येक इंद्रिय के आश्रित है और प्रत्येक इंद्रिय इस शरीर के प्रति आश्रित है। तो एक दूसरे की पूरकता को समझते हुए शरीर को इंद्रियों से सबल करें और इंद्रियों को शरीर पोषण से सबल करें। अर्थात अपने शरीर का हम जब ध्यान रखते हैं तो रोगी नहीं होंगे, रोगी नहीं होंगे तो हमारी इंद्रियां अर्थात आंख, नाक, कान, रसना और स्पर्श कर्म करने की जो शक्ति है वो कभी क्षीण नहीं होगी। और शरीर रथ को टूटने नहीं देना, क्योंकि ये यात्रा हम कर रहे हैं, इसमें आचार विचार व्यवहार का अत्यंत महत्वपूर्ण जब हम ध्यान रखते हैं, जो
हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है, तो कभी भी हम भटकते नहीं हैं। उचित आहार का ध्यान रखें, सात्विक आहार लें और जो शरीर को उत्साह दे सके ऐसे आहार लें। हम आहार पर नियंत्रण करेंगे तो आलस्य प्रमाद से बचेंगे, क्योंकि आलस्य प्रमाद हमको फिर ज्ञान से वंचित कर देता है। जितना आलस्य आएगा, फिर जो इसमें बात कही है तीसरी बात कि ज्ञान दुग्ध देने वाली वेदवाणी रूप जो गौ है उसका पालन करना, यह हमारा कर्तव्य होगा। हम स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करेंगे यदि हम सुपाच्य भोजन करेंगे, हल्का भोजन करेंगे और प्राणायाम योग के माध्यम से अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे। कुछ लोग इसको विपरीत अर्थ में लेते हैं कि जीवन तो आया है, ऐश करो, खाओ पियो और मौज करो, पिब भूंग श्रमस्व, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। ये जो भावना लोगों की है ये ठीक नहीं है। लोग छोटी छोटी बातों में बड़ा तर्क देते हैं। एक बड़ा तर्कशील व्यक्ति बोले डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा क्या बात है भाई? उन्होंने कहा कि क्या बताएं, पेट गड़बड़ रहता है। पेट गड़बड़ रहता है? अच्छा, कब से? बताया। कुछ औषधियां उन्होंने लिख दी पर्चे में और कहा थोड़ा सा खान पान पर नियंत्रण करिए। बोले मैं तो खान पान पर पूरा नियंत्रण रखता हूं। बोले नहीं, आपको हल्का भोजन करना है। बोले ठीक है, हल्का भोजन करेंगे। घर में आया, पूरे रास्ते चिंतन करता रहा, हल्का भोजन क्या हो सकता है, हल्का भोजन क्या हो सकता है, हल्का भोजन क्या हो सकता है। उसको फिर चिंतन किया उसने और घर में आकर के बैठ गया। चिंतन करके कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है, हल्का भोजन करना चाहिए। तो ये सब तो भारी भोजन है, हल्का क्या है? बोले पृथ्वी, मिट्टी, मिट्टी से पानी हल्का है, पानी ऊपर रहता है। पानी के ऊपर तेल घी आज डालते हैं तो हल्का हो जाता है, वो तो उसके ऊपर रहता है। उससे भी हल्का यदि तेल और घी के ऊपर कुछ डालते हैं तो वो क्या होगी? पूरी कचौड़ी। तो ये बात बिल्कुल डॉक्टर ने ठीक कही है। हल्का भोजन ये तो मेरा जो है इससे स्वास्थ्य और अच्छा हो जाएगा और मैं तो इसको पसंद करता हूं। हल्का भोजन है जो सबसे ऊपर है, मलाई वो तो हल्का है। जो सबसे ऊपर पूड़ी कचौड़ी और ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या चीजें, तो ये इससे हल्का तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसी जो बुद्धि लगाने वाले लोग हैं वो कभी भी स्वास्थ्य को ठीक कर नहीं सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वेद मंत्र का यही आशय है कि अपने शरीर रूपी रथ को कभी भी गड़बड़ न होने दें। इसके लिए उचित आहार, उचित विचार और उचित दिनचर्या करें और जिससे हमारा मन मस्तिष्क पवित्र रहता है, स्वस्थ रहता है। हमारे मन मस्तिष्क में आलस्य प्रमाद नहीं आता। हम युवा बने रहते हैं। युवा क्या है? युवा मिश्रण अमिश्रणयो हो, युवा जो उत्साह से लबालब भरा रहे, हमेशा क्रियाशील रहे। तो ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए कभी भी हम अपने कर्तव्य से पीछे ना हटें, अपने कर्तव्य का सदा पालन करते रहें, तभी हम प्रभु की भक्ति का रसपान कर सकते हैं, अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। और यह प्रभु के समीप जाने का सबसे बड़ा उपाय है कि उसने जो कुछ भी कर्तव्य हमको दिया है, माता पिता गुरु आचार्य पति पत्नी भाई बहन बेटा बेटी मित्र मित्र, ये जो भी उत्तरदायित्व है उस उत्तरदायित्व को निभाते जाएं। लेकिन वैदिक जो नियम है, वैदिक जो परंपरा है उसका पालन करते जाएं। एक पल का भी प्रमाद ना करें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। ये जो कर्तव्य का पथ है वो हमको वेद से सीखना चाहिए, वो वेद मंत्रों के आशय को समझना चाहिए। कैसा भी कर्तव्य है, कर्तव्य में कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब प्रकार के ज्ञान का जो भंडार है, हर प्रकार के ज्ञान विज्ञान का जो रहस्य उद्घाटित करता है,
वो वेदों का ज्ञान है, वेदों की चर्चा होनी ही चाहिए। इसलिए ये बहुत सुंदर बात कही है, अथिक जी ने बहुत सुंदर लिखा, ज्ञान का सागर चार वेद यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। सब सच्ची विद्याएं जग में प्रकट वेद से होती हैं, यहीं से आ जाकर सब नदियां पृथ्वी का आंगन धोती हैं। उसी को जीवन सार मिला जिसने इसकी पहचान की, ज्ञान का सागर चार वेद यह वाणी है भगवान की। सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है, यहीं पे ही हर प्राणी अपने कर्मों का फल पाता है। वेद के अंदर सब रचना है विधि के अमर विधान की, ज्ञान का सागर चार वेद यह वाणी है भगवान की। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है, सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है। वेद ही असली दौलत है दुनिया के हर इंसान की, ज्ञान का सागर चार वेद यह वाणी है भगवान की। धन्य धन्य भारत भूमि जिस पर वेदों का गान हुआ, वेद का अमृत पिया पिलाया तब यह देश महान हुआ। अधिक पुण्य भूमि है यह तो ऋषियों की संतान की, ज्ञान का सागर चार वेद यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर चार वेद यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। तो वेद मंत्र का जो आशय है कि जीवन के कल्याण के लिए हमको अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस नियंत्रण के बाद हमारा जो कार्य है उस कार्य के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है, उस ज्ञान के लिए भी हम सदा सर्वदा उत्तमता से अपने इस शरीर को सबल बनाए, शक्तिशाली बनाए। ज्ञान जैसा है कि ये आहार नहीं लेना, ऐसा कार्य नहीं करना, तो कभी भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हठ में दुराग्रह में करते रहते हैं और फिर शरीर को नष्ट कर लेते हैं। इसलिए हम प्रमाद न करें। शरीर हमारा ठीक रहेगा तो मन मस्तिष्क भी ठीक रहेगा और हम वेद के इस ज्ञान को आत्मसात कर पाएंगे। वेद के ज्ञान के साथ साथ हम अपने आप को इतना प्रकाशित करेंगे कि हमारा एक एक कर्तव्य तेजस्विता से परिपूर्ण होगा। हम मानवता के काम में आएंगे। सृष्टि की जो उत्पत्ति ईश्वर ने की है, हम अपनी दृष्टि ऐसी रखेंगे कि सब में उस ईश्वर का दर्शन करें और अपने जीवन का और इस जग का कल्याण करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा नए मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।